रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम किसी भी देश या फिर स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी ना तो टक्कर होगी और ना ही हम किसी के रास्ते में। इंडिया इज गोइंग वेयर नो यूरोपियन कंट्री हैज गॉन, राइट? अभी तक गए हैं वो सिर्फ यूएस, रशिया और चाइना है। अब इंडिया फोर्थ कंट्री एंड इंडिया इज लैंडिंग इन ए प्लेस वेयर नोबडी हैज एक्चुअली गॉन। साउथ पोल तो कोई भी नहीं गया ना चांद की, बट इंडिया हैज डन दैट। इंडिया हैज डन दैट बेस्ड ऑन इंडियन। मतलब अभी चंद्रयान 3 उन्होंने मून मिशन किया है, तो हमारे सियासतदान कह रहे थे हमने ज़मीन ही इतनी तंग कर दी भारत पे कि उसको अब ज़मीन छोड़ के चांद पे जाना पड़ रहा है। एक सियासतदान कहते हैं जब यहाँ से चांद नज़र आ जाए तो चांद पे जाने की ज़रूरत ही क्या है। मतलब क्या लगता है आपको कि एक तरफ ये वाला एटीट्यूड और एक तरफ करके दिखाने वाला? देखिए जी, हमारे पास सिर्फ यही वाला एटीट्यूड ही रह गया, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रहा। अकॉर्डिंग जो है इंडिया 2024 में जर्मनी को बीट कर देगा और 2027 में जापान को बीट कर देगा और इन दोनों कंट्रीज को बीट कर तीसरी बड़ी सुपर पावर कंट्री। तो उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियल भी, एजुकेशनल भी और इस किस्म की। तो ये वैसे तो भारत और रूस के संबंध हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन भारत ने ज्यों ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर भेजा त्यों ही रूस ने अचानक यह घोषणा कर दी कि उसका भी लूना 25 चंद्रमा पर ही जाएगा और उसी इलाके में लैंड करेगा जिधर भारत का चंद्रयान करेगा। इससे भारतीय वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, लेकिन अचानक रूस का यह कहना कि वह चंद्रयान 3 का मुकाबला नहीं कर सकता, कारण क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम किसी भी देश या फिर स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी ना तो टक्कर होगी और ना ही हम किसी। तो रूस के इस मिशन की शुरुआत 1990 में हुई थी, लेकिन ये अब जाकर पूरा होने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने अपने इस मिशन के लिए जापान और भारत को इसमें सहयोगी बनने के लिए कहा था, लेकिन दोनों देशों ने रूस के इस मिशन में पार्टनरशिप करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रूस ने इस मिशन पर अकेले ही काम किया। रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च करना चाहती। चंद्रयान को देख लिया, बना दिया ना जुगाड़ करके, सबसे सस्ता। अब चांद पे इट विल बी द फर्स्ट। इंडिया is going where no European country has gone, right? अभी तक गए हैं वो सिर्फ यूएस, रशिया और चाइना है। अब इंडिया फोर्थ कंट्री एंड इंडिया इज लैंडिंग इन ए प्लेस वेयर नोबडी हैज एक्चुअली गॉन। साउथ पोल तो कोई भी नहीं गया ना चांद की, बट इंडिया हैज डन दैट। इंडिया हैज डन दैट बेस्ड ऑन इंडियन। मैं लोगों से कहता हूँ, जिहाद इज नॉट अबाउट वेपन्स, जिहाद इज अबाउट स्पेंडिंग योर एंटायर लाइफ आइदर इन द लाइब्रेरी और इन द लेबोरेटरी। राइट, this is the best definition of jihad I've ever heard. अकॉर्डिंग जो है इंडिया 2024 में जर्मनी को बीट कर देगा और 2027 में जापान को बीट कर देगा और इन दोनों कंट्रीज को बीट कर तीसरी बड़ी सुपर पावर कंट्री। भाई जो इंडिया का स्केल है ना, इसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल्स। जब आप ऑलराउंड डेवलपमेंट करें और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आपकी हो रही हो, एग्रीकल्चर भी ग्रो कर रहा हो और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें आप फ्रंट लाइन प्लेयर्स हो, मसलन आईटी में उनका जवाब नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अब लोग वो आ रहे हैं और वो सेमीकंडक्टर वाला काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्योंकि 1.4 बिलियन की वो पॉपुलेशन है, तो जर्मनी की तो 80 मिलियन है और जापान की शायद 124-125 मिलियन है, तो कंपैरिजन कोई नहीं है। बाइंग पावर जो इंडिया की मिडिल क्लास की है वो मेरे ख्याल से 300 मिलियन कम से कम होंगे जिनके पास क्या कहते हैं बाइंग पावर भी है, घर भी अच्छे हैं, कारें शारें भी हैं, एयर कंडीशनर भी है। तो इंडिया ने अब पावर नंबर 3 दुनिया का बनना है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर आईएमएफ ने ये प्रिडिक्ट किया तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड और इंडिया को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो एक जो हमारी नेबर कंट्री भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, क्या सोच रखते हैं आप उनको लेके? वो यही सोच रखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो भारत को लेके जाना है
सबसे आगे लेके जाना है, वहाँ के प्रोडक्ट्स और वहाँ की यूथ को पूरी दुनिया के आगे मनवाना है। हमारे उलमा लीडर्स हैं वो नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। अब देखें, नरेंद्र मोदी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और वो दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। वहाँ पे जो बंदा भी उसके साथ ट्रेड करेगा उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये ट्रेड पैसों से हो रही है, ना कि मज़हब से हो रही है। मज़हब वाला तो सीन जो एंगल हमारे इधर दो एंगल चलते हैं। एक एंगल मैं बता सकता हूँ, दूसरा एंगल आप समझ जाएं। हमारा एक एंगल चलता है कि अगर हम बात में मज़हब को इंक्लूड ना करें तो हमारी बात की सदाकत ही नहीं रहती। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, XYZ कोई भी हो, तो वो अपनी ही स्पीचेस में खुद बताता है, जब भी किसी मसले पे बात हो रही हो तो वो बताता है कि यार मैं ताकतवर हलकों से बात करूँगा। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई ताकतवर हल्का नहीं हो सकता। वो अपनी स्पीच में बता रहे हैं, अपने वर्ड से बता रहे हैं कि भाई मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी जो पावर है वो लिमिटेशन है। जब आपकी पावर लिमिटेशन होगी तो दुनिया किससे डील करेगी? आपके प्राइम मिनिस्टर से डील करेगी, किससे डील करेगी? जब आपके ये इश्यूज़ होंगे तो आपके प्राइम मिनिस्टर की कोई वर्थ ही नहीं होगी। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को, जो पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आवाम का एक सरबराह बना हुआ, वो एक IMF की कंपनी है, ठीक है, उसके MD, मतलब उसका स्टेटस कम होता है, उसको कॉल करेगा, उसको बताएगा कि भाई मुझे पैसे दे दो। उनकी आप एक छोटे से बच्चे की कंपनी उठा लें। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मुझे उनका नाम नहीं, शार्क टैंक आप एक प्रोग्राम को देखते होंगे, ठीक है, वहाँ पे शादी.com का एक वो ऑनर है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी एजेस 30 साल हैं, 35 साल हैं, लेकिन वो 200, 400, 800, 2000, 12,000 करोड़ के मालिक हैं, ठीक है। जो उनकी अपनी नेटवर्थ है, कंपनी का सेपरेट है, वो 600 बिलियन की इकॉनमी है और हमारे पास बड़ी मुश्किल से कुछ 7-8 बिलियन है, और उसमें से भी हमने वो उधार पे लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे हमने सऊदी अरब से लिए हुए हैं, चाइना से लिए हुए हैं, कतर से लिए हुए हैं और चीन ने हमें दिए हुए हैं। भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है। तो हमारा यहाँ से चावल जो है ना वो दुबई के अंदर जाता है। वहाँ जो दुबई के इंडियन इन्वेस्टर हैं वो दुबई से उसको परचेज़ करते हैं और वहाँ पे मेड इन इंडिया के स्टैंप लगाते हैं और फिर वो अपने इंडिया के अंदर जाके उसको सेल आउट करते हैं। एंड द सेम विद पाकिस्तान, जो इंडिया से जो चीजें उसने लिया है ड्यूरिंग कोविड, वो इस तरह से लिया ना, थ्रू दुबई, एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स, थर्ड पार्टी के थ्रू। सो आई थिंक ये जो रिलीजन और रिलीजियस आइडेंटिटी है ना, उसको सिर्फ वर्टिकल रखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं। यानी जब मैं आपसे डील करता हूँ, व्हेन वी डू द शो, इट डजंट मैटर कि आप मुस्लिम नहीं है और मैं मुस्लिम हूँ, राइट? सो हाउ डज इट मैटर? माय रिलीजन, रिलेशनशिप विद माय गॉड डिटरमाइंस कि मैं खुदा की पूजा कैसे करूं, आग लगा के करूं या सर झुका के करूं जमीन पे। दैट इज बिटवीन मी एंड गॉड। एंड आई थिंक मुसलमानों के लिए मेरी तो एडवाइस ये है कि दे कीप रिलीजन एज मच एज पॉसिबल इन देयर स्पिरिचुअल इश्यूज, और जो इंटरेक्शंस वगैरह है उसमें आप मजहब को ना लाए, वरना यू विल बी कंसिस्टेंटली प्रूव्ड एज हिपोक्रिटिकल। आप हिंदुस्तान रहकर आए हैं, जो भारत इतनी तरक्की कर रहा है, आपको कोई एक ऐसी फील्ड हमारे व्यूवर्स को बताएं जो भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हो और जिस वजह से IMF जो है ऐसी प्रेडिक्शंस कर रही है, ऐसी हमारे। देखें, उनकी इंडस्ट्रियल बेस बहुत है, कारें बन रही हैं, हवाई जहाज अपने वो बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर आ जाएगा तो वो चिप्स बनाने शुरू कर देंगे, और IT में तो उनका जवाब ही नहीं, सॉफ्टवेयर सारी दुनिया में है। बल्कि मुझे जो सॉफ्टवेयर हैं कि वो जो मालिक हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना काम है कि अगर पाकिस्तान वाले चाहें तो हम उनके लोगों को ये आउटसोर्स कर दें। तो वहाँ उनकी इकॉनमी तो ग्रो कर ही रही है भाई। एक बात मैं क्या बताऊं, उनकी ऑलराउंड हर बात में तरक्की 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 मुझे नजर आई है, और बहुत तरक्की नजर आई है। और हमारा एग्रीकल्चर जो है वो ठप हो गया हुआ है, हम तो इंपोर्ट करते हैं चीजें। इंडिया ने तो अपने राइस एक्सपोर्ट। रूस के अचानक हृदय परिवर्तन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दो तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहली बात जो कही जा रही है वह यह कि रूस भारत से मुकाबला नहीं करना चाहता था, क्योंकि भारत और रूस के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। भारत की टाइमिंग रूस को पता थी और रूस उससे 7 दिन पहले ही चंद्रमा पर साउथ पोल पर लैंडिंग कराना चाहता था। हालांकि भारत भी उसी साउथ पोल पर लैंडिंग कराना चाहता है, लेकिन दोनों में डिस्टेंस था, और चूंकि रूस 7 दिन पहले लैंडिंग करा चुका होगा, इसलिए भारत को अपनी लैंडिंग कराने में सुविधा होगी और वह रूस से दूरी बनाकर अपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग करा सकता है। लेकिन एक दूसरे प्रकार की भी खबरें आ रही हैं कि अचानक आखिर रूस ने भारत के चंद्रयान 3 जाने के बाद क्यों अपना मिशन जारी कर दिया, जबकि भारत और रूस के अच्छे संबंध हैं।
इसके बारे में बताया जा रहा है कि चूंकि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं, इसलिए रूस नहीं चाहता था कि उसका यह मिशन दुनिया के जो विरोधी देश हैं, अमेरिका और सहयोगी देश हैं, उनको पता चले और वे किसी प्रकार इस मिशन में बाधक बने। लेकिन अब 1 साल से लंबे समय से युद्ध अगर चलते रहा तो अब रूस के सब्र की सीमा टूटी और रूस चाहता है कि जो भी हो वह अपने मिशन को चालू रखे और उसने अपना लूनर 25 मिशन प्रारंभ कर दिया और जो आज ही किसी समय रूस से आसमान की ओर चल देगा। जो भी हो, भारत के चंद्रयान के रास्ते से रूस ने अपना अगर लूनर 25 हटा लिया है, यह भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है और भारतीय वैज्ञानिकों ने अब राहत की सांस ली होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।